बाड़मेर के क्षेत्र में अगर बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी कोई दिखती है तो वो रविंद्र सिंह भाटी और गजेंद्र सिंह शेखावत की दिखती है। कई मुद्दों पर दोनों एक साथ दिखते हैं और अब तो देखिए बाड़मेर के कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच की ये लड़ाई सामने आ चुकी है। पहले तो रविंद्र सिंह भाटी ने टीना डाबी के जो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में राशि मिली और जो सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया, जो क्रेडिट उन्हें दिया गया, उस पर टिप्पणी दी थी। और अब हाल ही में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कह दिया है कि भाई जो राशि आपको मिली है और जो क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, जिस चीज के लिए आपको पुरस्कार दिया गया है, वो केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है, उसके लिए पूरी टीम लगती है। भले ही आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टीम को, लेकिन जो बाकी टीम के मेंबर्स है, जो भी अधिकारी और काम कर रहे हैं या फिर वहां पे कोई पार्टी के कार्यकर्ता या कैसे भी है, उन सब की मेहनत की वजह से आपको वो राशि मिली है या वो प्रोत्साहन अवार्ड मिला है। तो अपने आप पर लेने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें सबकी ओर से देखे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बाड़मेर की राजनीति कैसी चल रही है, विधायक सांसद की दोस्ती कैसी चल रही है और इन सबके बीच में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कलेक्टर और सांसद और विधायक के बीच में, इस पर भी। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लगता है कि भाई टीना डाबी ने इतना कुछ किया कि राष्ट्रपति से उन्हें अवार्ड मिल रहा है, ऐसा क्या कर दिया बात? देखिए, इसके पीछे फैक्ट्स भी है। ये जो कंट्रोवर्सी उठी है उसके पीछे एक फैक्ट ये है कि हर पुरस्कार की अपनी कैटेगरी होती है और ये जो कैटेगरी का पुरस्कार टीना डाबी को मिला था जल संरक्षण के लिए, वो इंडिविजुअल श्रेणी का था ही नहीं जी। वो टीम वर्क का ही था। और इसमें पिछले कलेक्टर्स की मेहनत, प्रशासन की मेहनत, पूरी कलेक्टर की टीम की मेहनत, जनप्रतिनिधियों की मेहनत, सबके समावेश को लेकर ये इनाम मिलता है और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई राशि मिली है तो वो राशि भी सब में जानी चाहिए या फिर उस काम के विकास में जानी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो कहीं नहीं गई, लेकिन तात्पर्य इसका भी यही है। अब समझने वाली बात यह है कि जल संरक्षण के अंदर जो नेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिलते हैं उसमें दो कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं। एक तो टीम वर्क की कैटेगरी होती है जिसमें अभी अवार्ड मिला, और क्योंकि प्रशासन की मुखिया टीना डाबी है तो इसलिए वो अवार्ड टीना डाबी को दिया गया, लेकिन श्रेय केवल उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो इंडिविजुअल कैटेगरी होती है जी। उसका जो प्राइज था वो एक जल संरक्षण के काम करने वाले एक्टिविस्ट को मिला। वो इंडिविजुअल श्रेणी का प्राइज था, ना कि टीना डाबी वाला प्राइज। अब समझने वाली बात यह है कि इस पर अमूमन सियासत नहीं होती तो शायद बात भी नहीं होती जी। लेकिन अब इस पर सियासत हुई। पहले रविंद्र सिंह भाटी ने कई मंचों से, कई जगहों पर कई बार ये प्रश्न उठाया कि ये इनाम केवल टीना डाबी का नहीं है, इसमें जनप्रतिनिधि भी है, इसमें टीम भी है, इसमें पिछले कलेक्टर्स भी हैं। और बाड़मेर के जल संरक्षण की कोशिश आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है। टीना डाबी तो 2024 में कलेक्टर बनी है। हाँ, ये बात कहते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनकी तारीफ भी की। ये कहा कि भाई वो ले गई है इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर तक, लेकिन ये काम पहले से चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ साफ कहा बाड़मेर की एक रैली में कि ये किसी इंडिविजुअल का प्राइस नहीं है। आप इसकी बाइट भी सुनवाइए। जिले की जिला कलेक्टर आदरणीय टीना डाबी जी, और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले बाड़मेर के निवासियों को, बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों को और बाड़मेर की जिला कलेक्टर को और उनकी पूरी टीम को जिस विषय के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले 1 साल में जल संरक्षण के निमित्त जिस तरह से काम किया, उस काम ने अपनी विशिष्ट पहचान न केवल राजस्थान में बनाई बल्कि उसके प्रभाव और उसके परिणामों की पहचान भारत की महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंची। मुझे जब आप सबके आशीर्वाद से जल शक्ति मंत्रालय में काम करने का सौभाग्य मिला था और 5 साल के उस कालखंड में 2019 से लेकर के 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप हमने जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न आयाम प्रारंभ किए थे। जल शक्ति अभियान,
जिसमें कैच द रेन की बरसात की हर गिरने वाली बूंद का हम संरक्षण करें, उसे सहेजें, उसे संभालें और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट संस्थानों के बीच में भी हो, जिलों के बीच में भी हो, राज्यों के बीच में भी हो, ताकि हम एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के अधिकतम काम उस दृष्टिकोण से कर सकें, एक दूसरे के जिले की बेस्ट प्रैक्टिसेस से, अच्छे किए गए कामों से सीख करके दूसरे जिले भी प्रोत्साहित हो सकें। उस श्रृंखला में बाड़मेर जिले में जिस तरह से जल संचय और वर्षा जल संरक्षण के जिस तरह से काम हुए, उस काम को पहचान देकर के भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सेलेक्ट किया। न केवल सेलेक्ट किया, अभी तो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से बाड़मेर जिले को जल संचय और संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला और पुरस्कार स्वरूप शायद 2 करोड़ रुपए राशि हमने तय की थी। उस समय 2 करोड़ मिलते थे, अभी भी 2 करोड़ रुपए राशि मिली है। ये केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर, क्योंकि जिले के प्रशासनिक मुखिया के रूप में काम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। उसकी अगर विल एंड विश न हो और वो अगर प्रोएक्टिव मैनर में सबको साथ लेकर के काम न करे तो इस तरह की सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ साथ में मैं बधाई देना चाहता हूं बाड़मेर की भारतीय जनता पार्टी टीम को, जिले के सारे जनप्रतिनिधियों को, दोनों सम्मानित विधायक यहां मौजूद हैं। और मैं मानता हूं कि जल संरक्षण का काम और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कामों को हमें हमेशा राजनीति से ऊपर उठ करके, राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, क्योंकि जल का संरक्षण हमारी संस्कृति में जल को इन सब विषयों से ऊपर माना गया और जल को जगदीश मानने वाली संस्कृति इस भारत की संस्कृति है। तो मैं बहुत सारी बधाई देते हुए आज का जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया। अब समझने वाली बात यह है अंकिता कि अगर किसी जिले को कोई कीर्तिमान हासिल हुआ है और क्रेडिट पर अगर लड़ाई और संग्राम शुरू हो जाए तो ये बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच में खाई है और खासकर भाटी और टीना डाबी के बीच में है। और ये एक प्रश्न बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ वक्त पहले रविंद्र सिंह भाटी ने एक पिटीशन भी दायर की थी टीना डाबी के खिलाफ कि जो भी वो खर्चा कर रही है इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं जा रहा, जनप्रतिनिधियों को बताया नहीं जा रहा। तो इन दोनों में जो खींचातानी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है और अब सामने भी आ रही है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद कोई एक्शन टीना डाबी की ओर से होगा या फिर विधायक और सांसद, जैसे आपने अभी कहा कि पिटीशन इस चीज का फाइल हुआ, ये कहां पर वो क्या खर्चा कर रही है इस बात की सूचना भी नहीं दी जा रही है उस क्षेत्र के विधायक और सांसद को। तो और भी कई सारी चीजें इन्वॉल्व है। हाल ही में दिशा की बैठक भी हुई थी, तब भी कई सारी चीजें सामने आई थी कि कुछ काम नहीं हो रहा है। तो क्या इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मटके का पानी छलक तब जाता है जब वो हद से ज्यादा हो जाता है। और अब कहीं ना कहीं जब गले से ऊपर चीजें आ जाएगी, एक के बाद एक, जैसे आपने भी 2 इंसिडेंट्स बताए, एक के बाद एक इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे और ये खाई जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के बीच की बढ़ेगी, तो फिर गागर छलकेगा, गुस्सा निकलेगा और कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि अभी तक किसी भी चीज का रिएक्शन या तो बोलने से या काम से, दोनों ही तरीकों से कलेक्टर का नहीं आया, टीना डाबी का नहीं आया। और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि और ज्यादा गुस्सा, क्रोध जो है वो जनप्रतिनिधि स्तर पे बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि ये प्रशासन और शासन के बीच की लड़ाई या प्रशासन और विधायक के बीच की लड़ाई कहां तक पहुंचती है और बाड़मेर को कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, ये एक रेड फ्लैग है। बिल्कुल। क्या ऐसा भी हो सकता है जो कि काम कलेक्टर को वहां पर जिस क्षेत्र में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश वो काम नहीं दिख पा रहा है, तो विधायक उस चीज को करवाकर कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट वाली सिनेरियो देखिए, क्रिएट आप करे? इस बात को समझिए कि काम कोई भी करवाने के लिए प्रशासन को साथ तो लेना पड़ेगा जी। और प्रशासन के काम में कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए उसको विधायक को साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि दोनों एक दूसरे को साथ में नहीं ले रहे और लड़ाई जो चल रही है वो क्रेडिट की चल रही है। जी। कि अगर कोई काम हो और जनप्रतिनिधि को पता चले तो वो भी तो उसका थोड़ा क्रेडिट ले। जी।
तो वो क्रेडिट लिए बिना काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका बवाल मच रहा है। और यहाँ जो क्रेडिट की लड़ाई है, ये सीधा सीधा लगातार बड़ी होती जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे बाड़मेर के अंदर जो जनप्रतिनिधि है बहुत विविधताओं वाले हैं। एक पूरा धड़ा कांग्रेस का है, एक धड़ा बीजेपी का विधायक 2 बीजेपी के हैं, और एक रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है। और देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर विधायक प्रत्याशी थे शिव के अंदर जी, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, उनके काम ज्यादा हो रहे हैं बजाय कि रविंद्र सिंह भाटी के। तो स्वरूप सिंह खर्रा की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी एक टीस रहती है कि भाई मैं विधायक हूँ, मेरा क्रेडिट भी तो मुझे मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रहा। सर इसी बात से जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्सी जो हमेशा चलती दिखाई देती है, कई बार कहा गया है खुले मंच पे कि टीना डाबी जो प्रत्येक मतलब अभी वर्तमान में जो भी वहां पर है नेता या फिर जो भी प्रत्याशी है, मतलब प्रत्याशी का जनप्रतिनिधि है, उनकी ना सुनकर कई और मंत्रियों की सुनती है। तो क्या उसमें यही बात देखिए, ये आरोप लगातार टीना डाबी पे लग रहा है कि वो सत्ता की बात ज्यादा सुन रही है और वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रही, क्योंकि लोकलाइज जनप्रतिनिधियों में सांसद हो गए जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि है कांग्रेस के, और जो सबसे लोकप्रिय विधायक हैं वो हो गए निर्दलीय। और यहाँ पर सुनवाई उनकी ज्यादा हो रही है जो कि विधायक हैं भी नहीं, स्वरूप सिंह खर्रा, और कुछ मंत्रियों की जो मारवाड़ से आते हैं लेकिन जैसलमेर बाड़मेर से नहीं आते उनकी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टीस भी है, क्रोध भी है, और वो क्रोध दिशा की बैठक में भी निकला जब रविंद्र सिंह भाटी ने साफ साफ कह दिया था कि समोसे खाने आते हो क्या, यहाँ पर काम ना हो रहा है। तो ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बाड़मेर की राजनीति का उबाल जो है वो अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। अब बस डर एक ही है कि इस सब में बाड़मेर की जनता का विकास ना कहीं आड़े आ जाए, वो ना शिकार बन जाए। बिल्कुल। अब सवाल आपसे भी यही है कि क्या लगता है आपको कि जो वाकई आवाज उठाई है रविंद्र सिंह भाटी और गजेंद्र सिंह शेखावत ने, किस हद तक सही है और गलत, और आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया